जी हाँ, पहला प्रसाद जो चढ़ता है तो वो वाइट कलर का ही होता है। अगर आप वाइट कलर में कोई भी प्रसाद चढ़ाते हो तो बहुत ही मतलब बहुत बार मैंने इसे ट्राई किया है। तो ये ड्राई फ्रूट से बनता है और पहले से ही हम बना कर रख सकते हैं, ये इसका फ़ायदा है। तो इस तरीके से हमने सामग्री दी है और मक्खन भोज किचन में बनने जा रहा है। लक्ष्मी पूजन का जो लक्ष्मी जी को प्यारा है या हर भगवान को ही प्यारा है, इस तरीके से ये ड्राई फ्रूट का प्रसाद। तो यहाँ पे हम 200 ग्राम काजू जो है भिगो कर रख दिए थे 2 घंटे के लिए और अभी इसे निकाल रही हूँ। तो इस तरीके से इसे कपड़े पे आप कोई भी सुखा सकते हो, जैसे कि कॉटन का कपड़ा है। और अभी जो थोड़ा सा इसे आप पोंछ भी सकते हो। अगर आपको इसे थोड़ा टाइम तक रखना है तो रख भी सकते हो। तो इसे एक 5-6 इलायची हमें चाहिए, 5-6 इलायची और 2 चम्मच शक्कर। तो इस तरीके से हमें इसे पाउडर बना लेना है। और तब तक हमारे काजू अच्छे से सूख गए होंगे, तो मैंने छलनी में निकाल कर इसे रख दिया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत ही अच्छे से इसकी जो गंदगी है वो भी निकल जाती है और आसानी से काजू भी हमारे रेडी हो जाते हैं। तो चलिए अब इसे मिक्सर में मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है, तो मैं इसे 3 पार्ट में पीस लूँगी। जैसे कि 200 ग्राम काजू थे तो 150 ग्राम हमें शक्कर चाहिए, और ये शक्कर और काजू हम 3 पार्ट में मैं अभी निकाल रही हूँ, क्योंकि आप चाहो तो एक ही पार्ट में निकाल सकते हो। ये जार छोटा है तो उसकी वजह से मुझे 3 बार निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से अभी फ़ाइन पेस्ट मैं धीरे धीरे बना ली हूँ और एक बाउल में मैंने इसे निकाल लिया है। तो अब मैं चढ़ाऊँगी एक पैन, और पैन में अभी हम ये जो पेस्ट है वो पूरी डाल देंगे और इस तरीके से हमारा टेक्सचर बन के आया है। तो आप देख पा रहे हो दोनों चीज़ें हमने शक्कर और काजू दोनों चीज़ें जैसे कि यहाँ पे मिला ली है, और एक ही बार में हमें इसे चलाना है। पर चलाने की जो प्रोसेस रहती है वो बिल्कुल कोई कोई ज़्यादा हाई फ्लेम या फिर मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यू रखते हैं, तो या फिर थोड़े टाइम के लिए छोड़ कर जाते हैं। तो ऐसे कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। लो फ्लेम पे अगर आप रखोगे तो ये प्रॉपर पक भी जाएगा, और जैसे जैसे ये थिक होता जाएगा वैसे वैसे इसका जो है प्रॉपर टेक्सचर आएगा। जैसे खाने में भी इसकी एक अलग ही टेस्ट होती है। और एक टिप है जो लिख ले मतलब याद रखने के हिसाब से है, जैसे कि कोई भी मीठा बनाओ तो वो लो फ्लेम पे अगर आप बनाओ तो उसका जो है टेस्ट बरकरार रहता है, और वैसे का वैसा ही वो हमें टेस्ट में प्रॉपर आता है। तो अदरवाइज़ नहीं तो मीडियम फ्लेम पे या हाई फ्लेम पे अगर आप बनाओगे तो वो ऊपर से आपको पक जाएगा, पर नीचे अंदर जो है वो कच्चापन या फिर उसकी टेस्ट भी बदल सकती है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए। और यहाँ पे देखिए अभी हमने जो 2 चम्मच हमारा इलायची पाउडर था वो मिला लिया है, और तब भी आपको चलाना है। और ये ज़रूर याद रखिए, इसके बाद आपको जो है नॉर्मल हमें हाथ लगाने तक मतलब ये ठंडा होना चाहिए। तो इतना ज़रूर ये आटे जैसा ही बनता है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाता है तो आप पार्चमेंट पेपर पे भी निकाल सकते हो या फिर ऐसे प्लास्टिक में भी आप निकाल सकते हो, पर इसे प्रॉपर ठंडा होने दीजिए। और ठंडा होने के बाद ही जो है ऊपर से प्लास्टिक डालकर आप इसे बेल सकते हो। और जैसे ही आप इसे बेलोगे मतलब प्रॉपर ये इसकी जो है चपाती जैसा इसे टेक्सचर आएगा। और आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल पतला सा हमने इसे बेला है। आप चाहो तो थोड़ा सा थिक भी रख सकते हो, पर ये ऐसे ही मतलब मार्केट में भी हमें ऐसे ही मिलती है। तो इस तरीके से हम आप घर पे ही ढेर सारी काजू कतली बना सकते हो। और प्रसाद में तो ये हर बार मतलब कभी भी बना कर रख दो तो आसानी से आप कभी भी प्रसाद में इसे यूज़ कर सकते हो। तो अभी देख पा रहे हो ऐसे ही आसानी से चाकू जा रहा है और ऊपर भी आ रहा है, मतलब कि ये अच्छे से बन चुकी है। बस ठंडे होने की देर है। तो थोड़ा सा और ज़्यादा ठंडा होने पर इसके जो है आसानी से हमें वड़ी तैयार मिलेगी। और आप चाहो तो इसे थोड़ा सा तिरछा भी कट कर सकते हो, जैसे कि मार्केट में जैसे मिलती है। तो ये आसानी से आपको किसी भी शेप में आप इसे चेंज कर सकते हो एक बार अच्छे से बेल लेने के बाद। तो वहाँ तक मतलब ज़्यादा भी ठंडा नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, इसका ज़रूर ध्यान रखिए। एक आटे के फॉर्म में ये आना चाहिए, जैसे कि आप इसे आसानी से कोई भी शेप में कन्वर्ट कर सको। तो इस तरीके से हमारी काजू कतली जो है एक एक पीस भी अच्छे से निकल रहा है। तो चलिए मैं इसे एक एक निकाल कर अच्छे से तैयार कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने इसे डेकोरेट करने के लिए रख दिया है, क्योंकि ये दिवाली का
जो है हमारा प्रसाद बनने जा रहा है। तो यहाँ पे ढेर सारी काजू कतली जो है, अभी देखिए बिल्कुल थोड़ा सा इसमें जो है कड़कपन आया है, जैसे कि आप उठा रहे हो तो पूरी ही काजू कतली निकल के आ रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप हलवाई की दुकान में भी बहुत बार देख चुके होंगे। तो इस तरीके से ही ये रखा जाता है, जैसे कि एक एक जो है वड़ी अच्छे से सूख जाए और उठाने में भी आसानी हमें होती है। तो चलिए पेपर हटा देते हैं और आपको दिखाते हैं ढेर सारी काजू कतली। तो इस तरीके से ये वीडियो आपको कैसे लगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रेसिपी के साथ। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और बनाकर देखिए कैसी बनी है।